बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं और इससे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है इन 2 डिस्क एक्सपेरिमेंट गिवन दैट द फर्स्ट डाया एंड 2 डाया एक्सपेरिमेंट gave that the first dia shows 3 that the second dia shows a number greater than 3 as 1/12, 1/3, 1/2 और 2/3। ठीक है, तो एक डाया के सैम्पल स्पेस टोटल 6 होते हैं, लेकिन जब दो डाया हम फेंकते हैं तो 6 × 6 उसके टोटल सैम्पल स्पेस 36 है। ठीक है, टोटल सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी आपको पता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो अब 2 डाया आपने फेंक दी है तो एक डाया 3 आया है, एक डाया हमारे साथ क्या आया है 3 आया है, और दूसरा है द नंबर दैट द सेकंड डाया शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। दूसरा डाया 3 से ग्रेटर है तो या 4 होगा, पहला तो 3 है तो दूसरा 3 के साथ 4 होगा या 3 के साथ 5 होगा या 3 के साथ 6 होगा। ये 3 हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पहला 3 है, दूसरा या 4 होगा 3 से ग्रेटर होगा, या 5 या 6 से बड़ा है नहीं और 4 से कम हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि 3 से ग्रेटर होगा। तो मतलब 3 इवेंट्स है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे साथ 3 है और टोटल सैम्पल स्पेस हमारे साथ 36 है, तो 3/36 से आता है 1/12। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारे साथ है ऑप्शन नंबर ए 1/12। विच वन द फॉलोइंग इज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे साथ ये एक लॉ है ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, ए सिंपल स्पेस शटल हैज 4 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। CS मतलब कंट्रोल सिस्टम। इफ द P मतलब प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो failure of any one system is 0.999, what is the probability of failure of all 4 system। ठीक है, तो याद रख ली probability of no failure, probability of no failure कितनी है 0.999। ठीक है, तो probability of failure कितना होगा, टोटल probability हमें पता है 1 है, तो 1 माइनस 0.999, तो 1 से अगर हम 0.999 माइनस कर ले तो ये आता है 0.111। तो एक सिस्टम का फेलियर का प्रोबेबिलिटी इतना है फेलियर का, तो 4 का कितना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ऑल 4 सिस्टम, तो जिस तरह यहाँ पे हमने 6 की जगह 6 स्क्वायर किया, इस तरह ये 0.11 ये 0.1114 होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसे हमारे साथ 0.111 पावर 4 ले लें तो इसी तकरीबन 10 पावर -12 आता है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है पहला आंसर 0.999 होल 4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर है, फेलियर का नहीं है, और रिक्वायर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मालूम कर लें। 1 × 10 पावर से ये नहीं आता, तो हमारे साथ सही ऑप्शन ये वाला आता है। ठीक है, 0.999 होल पावर -12 ये भी नहीं आता। ठीक है, नंबर 4, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द बैलून कैन बी अरेंज्ड सो दैट 2 एल्स डू नॉट कम टुगेदर। बैलून एक लफ्ज़ है, तो इस क्वेश्चन को समझ लें। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द बैलून कैन बी अरेंज्ड सो दैट 2 एल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैलून की टोटल वेज मालूम कर ले, BALLON। ठीक है, ये स्पेलिंग में चेक करता हूँ, BALLON है। ठीक है, ये OON है, तो टोटल वेज BALLON टोटल वेज हम किस तरह मालूम, इसका तरीका ये है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई बी कितने मरतबा है 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए 1 दफ़ा आया है क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई 1 दोबारा वही आता है। एल कितनी दफ़ा आया है 2 दफ़ा, तो 2 फैक्टोरियल। ओ कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा। एन कितना 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 × 1 मतलब 2 के बराबर है, 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ठीक है,
2 3 are 6, 6 5 are 30 और 7 6 are 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 30, 0 3 2 are 6, 3 4 are 12, 12 60 आता है। ठीक है, ये टोटल वेज है टोटल। अब रिक्वायर्ड ये है दैट 2 L's डू नॉट कम टुगेदर, वो वेज मालूम कर लें। तो अब प्रोबेबिलिटी दैट 2 L's कम टुगेदर, हम ये सपोज करते हैं कि 2 L एक पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो 5 इसके 5 वेज है। ठीक है, 5 तरीक़ों से हम L को रख सकते हैं, 2 L को इकट्ठे रख सकते हैं। ठीक है, तो 5 वेज का मतलब है कि 7 की जगह टोटल वेज 5 पिक्टोरियल है, ये कम्स टुगेदर वाले हैं। ठीक है, 5 पिक्टोरियल और डिवाइड बाई, यहाँ पे देख ले 2 L एक हो गया, तो सिर्फ ओ 2 दफ़ा आया है 2 पिक्टोरियल, और बाकी सब एक दफ़ा, तो एक दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 × 4 × 3 × 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, तो इससे आता है 3 4 are 12, 12 5 are 60। ठीक है, और ये हम 5 मुख्तलिफ प्लेसेस पे रख सकते हैं। ठीक है, 6 मुख्तलिफ प्लेसेस, टोटल 7 है, तो इसको हम 6 मुख्तलिफ प्लेसेस पे रख सकते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 360 मेथड है जिससे L कम टुगेदर, 360 तरीक़ों से L टुगेदर आ सकता है, इकट्ठे आ सकता है। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड है कि वो तरीका मालूम करें जिससे L टुगेदर ना आए। ठीक है, तो टोटल वेट 1260 है और जिससे L टुगेदर आता है वो 360 है। तो 1260 से 360 माइनस कर ले तो 0 0 900, तो 900 मेथड्स है जिससे L टुगेदर डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो 900। ठीक है, जिसमें आप याद टोटल वे भी आपने मालूम की तरीका मालूम करना। ठीक है, जब L इकट्ठे आ जाए तो उसके 360 तरीके हैं, इकट्ठे ना आ जाए तो 960, और टोटल कितने हैं 1260। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नंबर 5, देयर आर n सीट राउंड ए टेबल, नंबर 1 2 3 4 अप टू n, द नंबर ऑफ वेज इन विच m लेस देन और इक्वल टू n पर्सन्स राउंड टेबल से बैठते, तो ये परमुटेशन है। ठीक है, तो NPM मेथड से ये बैठ सकते हैं, NPM। ठीक है, टोटल n है और ये नंबर ऑफ सिटी ये P है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हमारे साथ M है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ये परमुटेशन है। ठीक है, नंबर 6 और परमुटेशन कम्बिनेशन मैंने थ्योरी की क्लासेस में एक्सप्लेन की है। नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इवेंट ए। ठीक है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होगी और 1 से कम। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान, या 0 के बराबर या 1 के बराबर। ठीक है, तो हमारे साथ ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन है। नंबर 7 है द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 9600 इंक्लूडेड 1 in 9600। तो इसका तरीका ये है द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 9600 इंक्लूडेड 1 in 9600, और कितने तरीक़ों से ये कितने पॉसिबल डिवाइजर है इसके। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि इसको फैक्टराइज करें, इसको आप फैक्टराइज कर ले। तो 2 2 4 are 8, 2 9 are 16, 2 8 are 16 00, 2 2 are 4, 2 4 are 8 00, 2 1 are 2, 2 2 are 4 00, 2 6 are 12 00, 2 3 are 6 00, 2 150 are 300, 2 75 are 150, 3 25 are और 5 5 are 25। तो कितनी 2 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर 7, 3 1 है तो 3 पावर 1 into 5 स्क्वायर। तो अब इसका तरीका ये है, ये डिवाइज़र हम मालूम करते हैं, तो 7 इसके साथ 1 ऐड, ये तरीका है इसका, मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, मतलब इसके साथ भी मैंने 1 ऐड किया, इसके साथ भी मैंने 1 ऐड किया और इसके साथ भी मैंने 1 ऐड किया और सबको आपस में मल्टीप्लाई की। तो 7 + 8 से 8 आता है, 7 + 1 से 8 आता है, 1 + 1 2 और 2 + 1 3, 8 2 are 16, 16 3 are 48। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जिसमें 1 और 9600 इंक्लूड है, तो हमारे साथ 48 है। ठीक है, नंबर 8 है द नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ 10 साइडेड फिगर। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ डायगोनल मालूम करते हैं तो इसका फार्मूला ये है n, या आप याद रखें n × n - 3 डिवाइड बाई 2, ख्वा वो क्लोज पॉलीगॉन हो, n साइडेड फिगर हो, जो भी हो, 10 साइड हो, 15 साइड हो, 50 साइड हो, 100 साइड हो, फार्मूला ये है।
तो अब 10 साइडेड फिगर है तो n की जगह 10 पुट कर ले, तो 10 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 से आता है 7 डिवाइड बाई 2, तो 10 7 जार 70 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ये फार्मूला आप याद रख लें, आप क्लोज पॉलीगॉन हो, n साइडेड हो तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।